बानी पीटीआई जेल मैनुअल के तहत जिन सहूलतों के हकदार हैं वो फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्त पर अहकाम जारी कर दिए। डीआईजी जेल खाना जात और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला अदालत में पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमांड्स दिए। अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। वकील शुएब शाही ने कहा, बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला बोले, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है, जिस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करा दिया करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की भी मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफ़ती विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। PIA की बोली आज लगेगी। निजकारी कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए का कहना है, निजकारी का अमल आज दोपहर इस्लामाबाद के मकामी होटल में शुरू होगा। तकरीब सरकारी TV पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। काबीना की निजकारी कमेटी से भी आज ही कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बक्का खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। ISPR ने बताया, फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। शोहदा में नायक आज़ादुल्ला और लांस नायक जन्फर अब्बास शामिल हैं। फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके जोब में ऑपरेशन। 1 खारजी जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। सदर जरदारी का पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम फितना खवारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील नौ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। Legal proceedings against the former prime minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया, बानी PTI को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था। लतीफ़ खोसा कहते हैं, ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी PTI के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे। तर्जुमान का कहना था, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। डील का मुझे तो रिवाज नहीं पता कि यहाँ पे डील के ऐलान किए जाते हैं। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सेक्रेटरी जनरल के ऊपर FIRs हैं, हमारे चेयरमैन के ऊपर FIRs हैं। खान साहब को वो ड्रैग कर रहे हैं। बुशरा बीबी अभी लाहौर पहुंची हैं तो कैसे घर का घेराव किया गया है। अभी भी आप लोग समझते हैं कि कोई डील है। डील का रिवाज नहीं पता, यहाँ तो डील के ऐलान किए जाते हैं। हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पर पर्चे हैं। बुशरा बीबी के लाहौर पहुंचने पर घर का घेराव किया गया। अब भी आप लोग समझते हैं कोई डील है। शेख वकास अकरम कहते हैं, पूरे पाकिस्तान से फस्तायत ज़दा लोगों को पेशावर में इंसाफ मिलता है। 9 मई के हवाले से ATC पेशावर का फैसला हमारे मौक़िफ़ की जीत है। सलमान अकरम राजा का कहना है, PTI अपने एहतजाज के अगले मरहले का ऐलान आज करेगी। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दफ़ा के लिए पुरअज़्म अवाम जबर के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ दें। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विजडम है। आर्टिकल 239 के तहत आइनी तरमीम पर अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्तेमाल के दौरान चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आईनी तरमीम में बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं। अदालत ने विफाक समेत फरीकेन को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फरीकेन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सूबों के दरमियान नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बातें कर रहा है। जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे। अमरीकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बात कर रहा है। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ इनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है, घरों में रहो। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू लगाने पर मुमानियत। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। डेविस रोड, कश्मीर रोड, डेवरन रोड, एबट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू होंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी होगी। ज़रूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मोक के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मस्पार किया गया। तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। स्मोक के खिलाफ दोनों पंजाब एक हों। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करते, स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। हवाओं को पाक भारत सरहद का क्या मालूम, सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अक़लियतों की खिदमत को खराजी तहसीन पेश किया। कहा, अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपये मिलेंगे। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी सिंध में वो शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती। पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है कि आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी, वो गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चल रही है। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी अब बाहर नहीं निकलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, कोई भी गाड़ी शोरूम और पोर्ट से रजिस्टर कराए बगैर नहीं निकल सकेगी। महकमा एक्साइज में मुतादिद इस्लाहात लेकर आए हैं। कोशिश की है कि पूरे निज़ाम को ऑनलाइन कर दें। शहरी घर बैठे बैठे 5 मिनट में नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। PIA की बोली आज लगेगी। निजकारी कमीशन तैयारियां मुकम्मल कर लें। वज़राए का कहना, निजकारी का अमल आज दोपहर इस्लामाबाद के मकामी होटल में शुरू होगा। तकरीब सरकारी TV पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। काबीना की निजकारी कमेटी से भी आज ही कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। Pakistan was moving with a speed where the global authority known as PricewaterhouseCoopers had to project Pakistan to be becoming part of the world global economic powerhouse known as G20. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। जल्द G20 का रुकन बन जाएगा। तमाम मुआशी इदारे बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इसहाक डार ने बोगो लाइव ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, इस तरह के मॉडल मौजूदा हुकूमत का विजन है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का सफ़र जारी है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, सिर्फ सहूलत देगी। अब भी देर नहीं हुई है, हम मुत्तहिद होकर तरक्की कर सकते हैं।
मौजूदा हुकूमत का डिजिटल मीडिया की तरक्की में अहम किरदार है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें। और बलूचिस्तान के जिला चाकी से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। 5 साला बच्ची में टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान से अब तक पोलियो के 22 केस रिपोर्ट हो चुके।